हमारी जो एयरलाइन डूबती जा रही है पीआई एयरलाइन, इनमें से जो भी कहते अब खांचा ही रह गया पीआई का बस। भाई यकीन करें कि मेरी वालदा उम्रे पे गई थी, वो बता रही थी, कहते हैं पीआईए के ऐसे जहाज़ थे कि उनकी सीटों के अंदर से काकरोच निकल रहे थे। ये हमारी एयरलाइन रह गई है। बंदा क्या करे इधर, फिर अपने मुल्क को बंदा क्या करे इस टाइम। बता रहे हैं पीआईए की एयरलाइन से काकरोच मतलब जो है काकरोच वो। निकले हैं। मेरी वालदा ने ये मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो ऐसे जहाज़ है कि यकीन करे जब हम लैंड हो रहे थे ना तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या क्रैश ना हो जाए। ये हालात हैं उधर के। बंदा अब किधर के कौन जाएगा पीआईए। पूरी दुनिया को ये क्यों कहते हैं कि हम एमिरेट्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं और हम इतनी तरक्की करते रहे हैं, हमारा बड़ा नाम होता था, अब मौजूदा कहाँ स्टैंड करें हम? कहने के तो हम ये भी कह सकते हैं अमेरिका हमारा है, कहने को क्या है। ये कहने को कुछ भी नहीं, लेकिन ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। हर हवाले से देखा जाए ये अभी तरक्की किसी वाले। और जो गरीब थे उनको तो ख़त्म ही हो गए हैं वो तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। ये आपस की लड़ाइयाँ लड़ लड़ के पाकिस्तान का नाम ही ख़त्म, ये बेच देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये कहेंगे कि यार ये जो आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने ली थी ना खून देकर, ये प्लेट में रख कर दे देंगे और कहेंगे कि आवाम भी इस पर राज़ी हो जाएगी कि हमें अडॉप्ट कर लो, हमें अडॉप्ट कर लो बाहर की हुकूमतों, और ये हमारा जो हम एटमी प्लांट भी बनाया था वो भी हमसे ले लो, मगर हमें अडॉप्ट कर लो, हमें फैसिलिटेट कर दो। और हमसे गलती हुई है जो हमने आपसे आज़ादी ली थी। सर मेरा आज का टॉपिक जो है वो हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। इंडिगो एक एयरलाइन है, 1 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप्चर उन्होंने जो है ना वो किया है इस दफ़ा। किस तरीके से देखते हैं अपनी नेबर कंट्री के इस डेवलपमेंट को? नहीं, वो तो डेवलप कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जो मुसलमान की अक्सरियत है ना इनकी, मुसलमानों की, तो ये यकमुश्त नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं रखते। और ये जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं ये मुसलमानों को तवानाई के बहरान से जो है ना वो नीचे गिराना चाहते हैं तवानाई के। और वो भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, ये तरक्की कर रहा है। हमारी जो एयरलाइन डूबती जा रही है पीआई एयरलाइन, इनमें से जो भी कहते अब खांचा ही रह गया पीआई का बस। पीआई का सिर्फ खांचा ही रह गया, इसमें बोगस भर्तियाँ भी की हुई हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये चाहते हैं कि बस इसको भी यानी कि ये ख़त्म ही हो जाए। सर कहा ये जाता है कि एक टाइम था जब पीआईए के जो वो थे पायलट्स, वो एमिरेट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। बिल्कुल इसी तरह ही है। और आज भी बहुत ज़बरदस्त हमारे पायलट हैं और वो ट्रेनिंग देने में भी महारत रखते हैं और अल्लाह की भी मदद है उनके साथ, बहुत अच्छे लायक हैं। मगर पीए की मैनेजमेंट बिल्कुल नाकस है हमारे जहाँ। जय कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है लेकिन डेवलपमेंट हमारा पड़ोसी कंट्री की एयरलाइंस कर रही हैं। यही वजह है कि ये यहाँ पर सर वो उन पर मार्जिन लगाती हैं, जहाज़ों पर लगाती हैं, उनको तरक्की देती हैं। ये खा जाते हैं बीच में से, ये बीच में खा जाते हैं। ये उसको कहते हैं ना कि तकरीबन चले 40% ही लगा दें, ये कहते हैं वो भी ना लगे, ये वो भी ना लगे, ये सब खा ही जाती हैं। ये काली भेड़ें जो बरती हुई हैं ये सब खा जाती हैं। आपको लगता है वहाँ के हुक्मरान ज़्यादा बेहतर हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है? वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है। और यहाँ पर हमारा सिर्फ जो है ना गरीब तबका फंस कर रह गया है। और जो सरकारी अहदों पर फाइज हैं वो कहते हैं ये चांस अब दोबारा नहीं मिलेगा, जितना खा सकते हो खा लो, इनको लूट कहा लो। ये जाता है नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वहाँ पे उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि पिछले किसी दौर में भारत में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी नरेंद्र मोदी की दौर हुकूमत में भारत ने तरक्की की है। आप किस तरीके से देखते हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को? नहीं, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो खुद भी तंग है, जो उनकी रियाया है भारत खुद भी तंग है, उनसे खुद भी तंग हैं। नहीं सर, मगर तो आप देखें मुसलसल सेलेक्ट होते आ रहे हैं और अगली दफ़ा भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे नरेंद्र मोदी का कोई कंपेटिटर नहीं है। सर वो इस वक्त तो है, मगर वो बैरूनी ताकतें उसके साथ लगी हुई हैं ना, सारी बैरूनी ताकतें उनके साथ लगी हुई हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। लेकिन पूरी आवाम भी उनको सपोर्ट दे रही है। वो वही मसला है कि वो उनको जो है वो चारा डाली जाता है और वो करी जाती हैं। बैरूनी ताकतें लगी हुई हैं। हमें चाहिए कि हम मुसलमानों को एक हों। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज बहुत अच्छी फ़ौज है और हमारा इंशाल्लाह ताला यहाँ आँच भी नहीं आएगी पाकिस्तान को। मगर हमें ये चाहिए कि हमारी आवाम को सच बोलें, इंसाफ से चलें और जो है ना वह पाकिस्तान का सोचें सिर्फ। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। क्या वजह है कि वो अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान से नफरत करते हैं? बस वो उधर के अब रिहायशी हैं, रहते हैं, उनकी भी मजबूरी है कि हम भारत में रह रहे हैं। सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं वो भी देखें मतलब खुशहाल हैं, सऊदी गवर्नमेंट खुशहाल है। ये पाकिस्तानी ही मुसलमान क्यों पिस रहा है मुसलसल? सर इस पर ट्रस्ट, मुसलमानों पर ट्रस्ट उठ चुका हुआ है ना। वो खाने को कहीं लोगों की रोटी नहीं है, ये डाके डाल रहे हैं, ये वो इसी वजह से तो सारे ट्रस्ट सऊदी अरब में भी नहीं ट्रस्ट करते यहाँ पर।
अब देखिए वहाँ मिना मुज़दलिफ़ा में जाएं तो वो इनको हैमे भी पीछे से देती हैं, सबसे एंड पे देती हैं। वो कहते हैं यार ये भी जो है भगदड़ मचाने में भी और दूसरी चीज़ों में भी नहीं ये मुलवस होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई वगैरह हो गया, वो नरेंद्र मोदी को अपनी कंट्री में बुला के अवार्ड से नवाज रही हैं। कोई मतलब ऑनरेबल अवार्ड मतलब दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये मुस्लिम कंट्रीज़ नरेंद्र मोदी को क्यों अवार्ड दे रही हैं? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्यों नहीं अवार्ड मिल रहा? वो तो मुसलमान है, मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को अवार्ड दे रही हैं। सर वो सिर्फ वो दाना डालते हैं कि ये देखिए हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते पाकिस्तानियों हैं को। पाकिस्तानियों को इस्लामिक कंट्रीज़ पाकिस्तानियों को नीचा दिखा रही हैं। दिखा रही हैं। मैं ये चाहता हूँ, ये पिछले दिनों आफिया सिद्दीकी की बात हुई थी, आप यकीन करें कई लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं कि यार ये क्या मसला है, हम रेमंड डेविस उठा के उनको भेज देते हैं, उनका कैप्टन वापस कर देती हैं। मुसलमान यकजहत नहीं होती, एक इनसे ये नहीं ले सकी आफिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20 साल कम नहीं होते, 20 साल में उन 2 मुलाकातें सिर्फ करवाई, वो भी शीशे के पीछे करवाई गई हैं। ये एक अवाम बन जाए, सच पर निकल आए। और आफिया सिद्दीकी के नाम पर मैं कहता हूँ ये पूरी रैलियाँ निकलनी चाहिए, फेसबुक पर हर तरफ निकलनी चाहिए। हमारे वो हुक्मरान जो है वो खाने पीने के सिवा उनको को पता ही नहीं है। आपको लगता है इंडियन एयरलाइंस पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तानी एयरलाइन से? जी वो बेहतर है और बेहतर हो भी रही है। इंशाल्लाह अल्लाह के हाँ दुआ है कि हमारी एयरलाइंस भी बेहतर हो। खाली दुआ से हो जाएंगी या कुछ करना भी ज़रूरी है? सर कुछ करने से तो होगा ना, कुछ हो करेंगे तो कुछ होगा क्या ना। वजह है कि हम सिर्फ दुआओं पे ही असरा रखते हैं कि दुआ है तो दुआ से अगर हो जाए? क्योंकि वो ये बात है ना, हमें सिर्फ अल्लाह ही नज़र आता है, जो बेशक अल्लाह ही, क्योंकि ये अवाम ये जो हुक्मरान है ये सिर्फ अपने करते हैं, फिर हमारी उम्मीदें तो अल्लाह पर ही होंगी। इसीलिए वजह से हम कहते हैं या अल्लाह पाक को ऐसा हमीनी भेज कि जो इनको सब हमारे मुल्क को भी बेहतर कर दे तू, और हम सच और इंसाफ के साथ चलें। कितना आगे निकल गया भारत? भारत निकल गया आगे, मगर ये है कि जब इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान मोमिन जो है बांग्लादेश भी आगे निकल गया है, अफ़गानिस्तान भी आगे निकल गया है। मतलब जो जिन्हें हम काउंट ही नहीं करते थे, टका जिसकी बात है, वो अब टका जो है वो हमसे डबल हो गया है। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये जो डॉलर यहाँ स्कैप किया गया, ये सर भेजा गया है, लांचों में भर भर के भेजा गया है जिन लोगों ने भेजा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लोग हुक्मरान हैं वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ अपनी लाइफ का हम अल्लाह ताला को हिसाब किताब नहीं दे सकते। तो इतनी ज़्यादा दौलत जो इन्होंने ली है कहाँ ले जाएंगी, कैसे हिसाब देंगे जी? अपना इंजाम तो वो सोचते ही नहीं है। दिन ब दिन पागल होते जा रहे हैं ये लोग पागल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने लंबी डील दी थी, इसी वजह से दी थी लंबी डील। ये भी वक्त के फ़िरौन है, ये वक्त के अली का भी कॉल है ना कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी किसी मतलब लीडर की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी जैसे? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला जो इस्लामी ममालिक इस्लामी कवानीन जब राइज हो जाएंगे ना, इस्लामी कवानीन, हम तो उसकी बात ही नहीं करते नरेंद्र मोदी की। 75 साल से क्यों नहीं कर पाए हम? मतलब ठीक है हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन हम 75 साल से क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर सके? सर करीब तक पहुँचते थे, हमारे जो पिछले हुक्मरान करीब पहुँचते थे, मगर वही बैरूनी कुव्वतें गालब आ जाती थी इनका। उनको क्यों नहीं आती? भारत पे क्यों नहीं आती बैरूनी कुव्वतें? सर वो भी यहूदी और नसारा हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। मुसलमान जो आपको पता है कि वो सब इनके ख़िलाफ़ हैं, यहूदी नसारा इकट्ठे हैं, यकजहती कर। जब मुसलमान एक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो अब फिर देखिएगा कि दोबारा वक्त आएगा कि ये अल्लाह ताला ने गलबा लाना है इन सब पर। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहिए कि सर इंसाफ के साथ चले। पाकिस्तान में इंसाफ आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनात। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में। अच्छा माशाल्लाह, जॉब करते हो। भले ये बताओ लाइफ कैसी जा रही है पाकिस्तान में? बिल्कुल फजूल बिल्कुल फजूल। क्यों? हालात ही कुछ नहीं हमारे मुल्क के। क्या हालात हैं? जॉब इधर कुछ नहीं, रोज़गार कुछ नहीं, महंगाई इतनी है, किधर सरकट चलता है, कोई चक्कर ही नहीं है मेरा इधर। आज का आपसे टॉपिक ये है कि इंडियन एयरलाइन है इंडिगो के नाम से, उन्होंने मार्केट कैप्चर की है तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस की। किस तरीके से देखते हो हमारा पड़ोस का कंट्री की एयरलाइंस जो है वो इकोनॉमी के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं? बस वो तरक्की कर सकते हैं। देखें हम किधर तरक्की कर रहे हैं। अगर हम अपनी एयरलाइन देखें, PIA है, वो गवर्नमेंट के पास है, हमारी गवर्नमेंट का आगे वो हाल नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं ये वही एयरलाइन है जो एमिरेट्स को ट्रेनिंग दिया करती थी। बस ये कहते ही रहते हैं, इन्होंने करना क्या होता है? करें भी तो पता लगे ना, आवाम को करते ही कुछ नहीं है। जब करेंगे तो नज़र आएगा। अब यकीन करें कि मेरी वालदा उम्रे पे गई थी, वो बता रही थी, कहते हैं PIA के ऐसे जहाज़ थे कि उनकी सीटों के अंदर से काकरोच निकल रहे थे। ये हमारी एयरलाइन रह गई है।
बंदा क्या करे इधर, फिर अपने मुल्क को बंदा क्या करे इस टाइम। तो आपको लगता है कि वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं कि अब कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा? देखा जाए तो वो हर बिज़नेस के वाले से ना वो बहुत तरक्की कर गए हैं। अगर हम मेरी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ ना, आईटी की फील्ड देख लें, आईटी में सबसे आगे इंडिया ही है, हम तो पीछे ही रह गए हैं। जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। अपनी जेबों का इन्हें भरा हुआ है, हमारा कोई सोचता ही नहीं है। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी पाकिस्तान भारत से आ गया है? किसी चीज़ में नहीं मेरे ख्याल से। हालांकि अब तो आप एयरलाइन का कह रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी यही सोच रहा है कि हमने बाहर जाना है, तो वो यही होगा कि क्या कर आज़ादी सकते हैं। इतनी मेहनत से ली थी, कायद के इतनी मेहनत मुशक्क़त थी, कई लोगों की कुर्बानियाँ, कई हज़ार लोगों की कुर्बानियाँ, लाखों लोगों ने अपनी जान निछावर की इस दिन के लिए कि यहाँ का नौजवान जो है वो कहे कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। बस ये क्या करें हम फिर। अब हम आज़ादी तो ली थी लेकिन अब हम गुलाम हैं। देखें अमेरिका के गुलाम हुए बैठे हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका हमने कर्जा नहीं देना है। यही तो गुलामी हम करते आ रहे हैं, और ये आगे भी मेरे ख्याल से तो ये 10 साल तक कोई ऐसा चांस नहीं कि हम आज़ादी की तरफ ऐसे और कंट्रीज़ ने भी लिए हैं लेकिन वो प्रेशर नहीं लेते किसी भी कंट्री का। हम लोग क्यों अंडर प्रेशर रहते हैं हर कंट्री से? ये देखें ना, हम प्रेशर तो लेंगे ही। इतना वहाँ से टैक्स लेते हैं, देते ही नहीं है, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, हम डूबी जा रहे हैं और वापस भी तो करें। हमारा टैक्स किधर जाता है आज तक इन्होंने बताया नहीं कि आपका टैक्स हम इधर लगाते हैं, पता ही किसी को कुछ नहीं है। अभी आज हज पे गए हैं सारे, किसके ज़ाने पे गए हैं? मुल्क कौम का पैसा है, अपने पैसे से थोड़ी गए हैं। हमारा जो मुल्क का सदर है 15 करोड़ रुपया लगा के गया है मुल्क के जाने से। ये थोड़ी चीज़ें ऐसे थोड़ी चलती हैं। कि आप बता रहे हैं पीआईए की एयरलाइन से काकरोच मतलब जो है वो निकले हैं। मेरी वालदा ने ये मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो ऐसे जहाज से कि यकीन करें जब हम लैंड हो रहे थे ना तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या क्रैश ना हो जाए। ये हालात हैं उधर के। बंदा अब किधर के कौन जाएगा पीआईए पे? फिर हम पूरी दुनिया को ये क्यों कहते हैं कि हम एमिरेट्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं और हम इतनी तरक्की करते रहे हैं, हमारा बड़ा नाम होता था, अब मौजूदा कहाँ स्टैंड करें हम? कहने के तो हम ये भी कह सकते हैं अमेरिका हमारा है, कहने को क्या है। ये कहने को कुछ भी नहीं, लेकिन ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। हर वाले से देखा जाए ये अभी तरक्की किसी वाले से नहीं कर सकता। अगर आप एयरलाइन कह रहे हैं इसमें भी नहीं कर सकता अभी। क्या भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए, मदद ले लेनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर? हाँ, अगर हालात बेहतर इनके साथ करें, मुज़ाकरात अच्छे करें तो फिर तो ज़रूर और करें। आपको लगता है नरेंद्र मोदी की जो इस टाइम मौजूदा वहाँ पे गवर्नमेंट है, रिकॉर्ड मतलब जो है वो डेवलपमेंट की गई है, अगर पिछला सारा टेन्योर देखा जाए तो वाकई वो सही काम कर रही है वहाँ पे अपने मुल्क के लिए? वो तो देखें, अगर उनकी इतनी आबादी है, वो इतनी आबादी को लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और वो बहुत ठीक तरीके से चल रहे हैं। 28 सूबे हैं, उनकी अरबों में आबादी है, हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जाते, उन्होंने फिर भी 28 संभाले। उनके लिए तो क्या वो क्या कह सकते हैं, वो तो बहुत हेट ऊपर फिर है। क्यों देखी जाती है पाकिस्तानी? अगर मैं आम शहरी से नरेंद्र मोदी का जिक्र करूं तो वो कोई इतना पॉजिटिव वर्ड्स नहीं रखता, जबकि पाकिस्तान का अगर जिक्र किया जाए तो वो कहता है ये भी डूब ही गया। पॉजिटिव अब हम इधर क्या रखें? हम ऐसे देखें ना कि अगर उधर की वाम हो, हमारी वाम हो, हमारे तो वो भी वाम चाहेगी हमारे साथ ताल्लुकात हो और हम भी चाहेंगे हमारे उनके साथ हो। लेकिन जो ऊपर से हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, उनके बैठे हैं, ये किधर चाहेंगे? ये कभी होने नहीं देंगे। इस तरह की चीज़ें ये कब होने देते हैं? बेहतरी कैसे आएगी हालात के अंदर? बहुत मुश्किल है, नज़र नहीं आ रहा कोई आगे। 10 सालों तक बहुत मुश्किल है। भारत कितने साल आगे निकल गया इस टाइम? मेरे ख्याल से तो वो हमसे तकरीबन 15 से 20 साल आ गया है इस टाइम पे। हालांकि देखिए चाइना उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है, चाइना के कितने प्रोजेक्ट उनके पास आ गए हैं, वो पोर्ट खो रहे हैं, हम किधर? हमने तो उधर का उधर ही रह जाना है। हमारा कश्मीर का एक मसला है उनके साथ, उसकी वजह से हमने ट्रेड बंद की हुई है। चाइना का भी एक लद्दाख का मसला उनके साथ चल रहा है, लेकिन ट्रेड मुतासर नहीं होती, उनकी ट्रेड अपनी जगह रहती है। हम हर चीज़ें बंद क्यों कर देते हैं कश्मीर के नाम के आगे? बस वो बिज़नेस करना जानते हैं ना, और हम यही चाहते हैं आज़ादी। आज़ादी लेना चाहे तो ये आज़ादी ले सकते हैं, क्यों नहीं लेते? जाके मुआहदे कर लेते हैं उनसे, जाके आज़ादी मांगे, आज़ादी देंगे आपको, क्यों नहीं? आप अपने हक के लिए लड़ते हो, हक के लिए तो आपको हर चीज़ मिल जाती है मुल्क पिछले के लिए। दिनों एक अवामी इज्तिमा के अंदर एक सियासतदान कह रहे थे कि अगर आप बॉर्डर 5 मिनट के लिए खोल दें तो ये भारत देखेगा कि पाकिस्तानी क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस बात में हकीकत है कि अगर 10-15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम ऐसी तैसी कर देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। अब तो सारी यंग जनरेशन है, एजुकेशन इनके पास है, समझदार हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। उनको गरमाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसे हालात हो उनके हमारे मुल्क के साथ, फिर तो हम कह रहे हैं, फिर तो हम गोली खाने को तैयार हैं। वैसे तो हम तो उनके साथ ऐसा हमारा कोई चक्कर ही नहीं है। उधर भी मुसलमान है, हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम उधर है, तो वो आपको भी नहीं हमारे लगता भाई हैं। भारत की डेवलपमेंट से नज़र हटाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं?
हो सकता है। कि जब यहाँ का एक शहरी देखेगा कि मेरी पड़ोस की कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है और मैं कहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या उसके क्या तासुरात होंगे? उसके तो ये देखा जाए ना कि मेरे मुल्क की एयरलाइन से काकरोच निकल रहे हैं और उनकी एयरलाइंस कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? बस यही है ना, हमें और उनमें बड़ा फ़र्क रह गया। अब वो हालांकि दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात अच्छे करते हैं, हम उधर क्या जाते हैं, हम भीख मांगने जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें पता है आप हमारी मदद करते हैं। ये इस तरह थोड़ी वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का ऐसी स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी नहीं सुनने में आई। ऐसे ही है, इसीलिए तो वो आगे जा रहे हैं। उनकी देखें ना किधर से उनका कंट्री किधर चला गया, उनकी इंडस्ट्री देखें। हालांकि हमारे इधर फसल प्याज हम मंगाए ना इंडिया से, तो वो प्याज हमें इतना सस्ता मिले हम सोच भी नहीं सकते। एक बॉर्डर ही तो है, लेकिन नहीं लेते। करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, हमारा प्रोस है, हम उनसे बिजनेस करें, वो हमसे करें। क्यों नहीं करते? बस ये ऊपर के पॉलिटिशियन है। आम आवाम का नुकसान नहीं होता? अवाम का ही नुकसान है, इनका क्या जाता है। ये तो एसीओ में बैठे हैं, हम लोग जलील होते हैं। कब जागेगी इधर की आवाम? अवाम नहीं जागेगी, अवाम जागी होती तो शायद आज हम आज़ादी में होते, गुलामी में ना होता। आप वाकई समझते हैं कि अभी हम गुलाम ही हैं, आज़ाद नहीं हैं? ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है, मैं समझता हूँ। आज़ादी होती तो हमें नज़र आता, हम भी यंग जनरेशन है, अब हमने भी ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों ने आना है, हमें पता है आज़ादी किधर है इस मुल्क में। हम खुद ही, हालांकि मेरा खुद का ये सोच है कि मैं अब पाकिस्तान में हूँ ना, मैं इधर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान से निकलूँ, मैं किसी अदर कंट्री में जाऊँ, कोई तरक्की करूँ, घर वालों को सेटल करूँ, कोई कारोबार करूँ, रोज़गार अच्छा करूँ। इधर मेरा क्या गुजारा है, कुछ भी नहीं है। अब ये यानी हमें अपने मुल्क के साथ ये हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। भारत आज़ाद